माय डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेंस के बारे में पढ़ा, प्रेजेंट टेंस पढ़ा और प्रेजेंट टेंस के डिफरेंट सब काइंड्स के बारे में पढ़ा। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसका स्ट्रक्चर और उसके यूजेस के बारे में, उसका आइडेंटिफिकेशन के बारे में हमने देखा। नाउ पास्ट टेंस, इसके भी वही चार काइंड सब काइंड्स हैं। सिंपल पास्ट पहला है, इसमें भी सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार इसके सब फॉर्म्स हैं। लेकिन इसका पहला सब फॉर्म्स है सिंपल पास्ट, हम अभी इसकी चर्चा करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, V2 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और इस पर्टिकुलर टेंस फॉर्म के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है। तो यदि कहीं किसी सेंटेंस में आपने डिड का यूज देखा, आप उसको समझ सकते हैं कि ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। या फिर कहीं पर आपने सब्जेक्ट के साथ केवल V2 को देखा, वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। हियर इज द थिंग दैट यू कैन रिकॉग्नाइज ए सेंटेंस वेदर इट इज इन सिंपल पास्ट टेंस और नॉट। ये सिंपल पास्ट टेंस है या नहीं, इसको समझने के लिए दो बातों को ध्यान रखना है। एक तो सब्जेक्ट के साथ यदि V2 का यूज हुआ है, वर्ब टू का, जैसे आई, इसके साथ V2, रोट, राइट, रोट, रिटन, रोट इज द V2। तो आई रोट अ लेटर, सब्जेक्ट के साथ V2 का यूज हुआ है, ये सिंपल पास्ट है। डिड का अगर यूज किसी सेंटेंस में हुआ है तो भी आप समझ सकते हैं कि वो सिंपल पास्ट है, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस फॉर्मेट का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। इसका निगेटिव फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट नॉट, उसका V1, V2 खत्म हो जाता है, V1 ऑब्जेक्ट। आई डिड नॉट राइट अ लेटर, सब्जेक्ट डिड नॉट, V1 ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन अगर बनाएंगे तो जैसा आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को जस्ट आपको सब्जेक्ट से पहले रखना है, वो क्वेश्चन फॉर्मेट में बदल जाएगा। आप देख लीजिए, डिड आई राइट अ लेटर, डिड इसका हेल्पिंग वर्ब, आई इसका सब्जेक्ट। तो डिड आई के पहले डिड का आपने यूज किया, ये क्वेश्चन फॉर्म में चला गया, इंट्रोगेटिव फॉर्म में चला गया। डिड आई राइट अ लेटर, और अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो डिड आई नॉट राइट अ लेटर। ये इसका चार फॉर्म है। अब सिंपली दिस वेरी टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सम पास्ट इवेंट्स। पास्ट टेंस की किसी घटना को का वर्णन करने के लिए, पास्ट टेंस के किसी इवेंट का वर्णन करने के लिए इस टेंस का यूज होता है। देयर वाज ए किंग, ही हैड 4 सन्स, वंस द किंग वेंट इनटू ए फॉरेस्ट, द किंग फाउंड देयर ए लायन। ये जहाँ भी देखेंगे आप, ये सिंपल पास्ट टेंस सामान्य रूप से कॉमनली इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सम पास्ट इवेंट। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डिड। पास्ट टेंस का सेकेंड सब काइंड पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V4 ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मेट का हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर है। ये सिंगुलर नाउन के लिए वाज और प्लूरल नाउन के लिए वेयर का यूज करते हैं। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसको पहचानने के लिए, पहले तो आप जहाँ भी जिस सेंटेंस में भी वाज वेयर के साथ मेन वर्ब का V4 यानी फोर्थ फॉर्म देखते हैं, आप समझ सकते हैं कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। ये स्ट्रक्चर देखकर आपको ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर गिवन ऑन द बोर्ड यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस। आपको उसका जो आइडेंटिफाई करना है एक फॉर्मेट,
वो इसके आधार पर कि सब्जेक्ट है वाज या वेयर, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब कि वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। नाउ इसका स्ट्रक्चर आई सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग भी फॉर अ लेटर, ऑब्जेक्ट आई वाज राइटिंग अ लेटर। अगर निगेटिव बनाएंगे तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को रखते हैं, उसको वो निगेटिव फॉर्म में बदल जाता है। जैसे आई वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, दैट इज द निगेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। वाज इज पुट बिफोर द सब्जेक्ट आई, वाज को आई से पहले, जो इसका सब्जेक्ट है आई, उससे पहले वाज को अगर आप रखेंगे तो ये क्वेश्चन फॉर्म में चला जाएगा। वाज आई राइटिंग अ लेटर, एंड क्वेश्चन निगेटिव, वाज आई नॉट राइटिंग अ लेटर। अब नाउ दिस सेंटेंस रेफर्स continuity of an action in the past tense at the time of speaking। जिस समय के लिए ये बात कही जा रही है उस समय में उस टेंस की, उस एक्शन की, उस काम की कंटिन्यूटी, वो जारी होना बताता है। जैसे आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा था, जिस समय के लिए ये बात कही जा रही है उस समय पत्र लिखने का काम जारी था। द एक्शन ऑफ राइटिंग द लेटर इट वॉज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में ये काम उस खास समय के लिए जारी था जब जिस समय के लिए ये बात कही गई। बॉयज वर प्लेइंग इन द ग्राउंड, लड़के मैदान में खेल रहे थे। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और फॉर द टाइम, फॉर द स्टेटमेंट हैज कम, द टाइम रेफर्स दैट द एक्शन ऑफ प्लेइंग इट वॉज गोइंग ऑन इन द ग्राउंड। खेलने का काम ग्राउंड में जारी था, उसकी कंटिन्यूटी को शो करता है। इट शोज द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट टेंस। इसके फॉर्मेट को आपने देख लिया। आई वाज राइटिंग अ लेटर, निगेटिव में आई वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन में वाज आई राइटिंग अ लेटर, और क्वेश्चन निगेटिव में वाज आई नॉट राइटिंग अ लेटर। ये इसका चारों फॉर्मेट है। परफेक्ट, past perfect is the form of past tense that shows that some action had been completed for a certain time period। किसी खास समय में कोई काम पूरा हो चुका था। completion of an action, it shows completion of an action in the past tense for some particular time, referring some particular time। ये किसी खास समय को इंगित करता है। आई हैड रिटन अ लेटर का अगर हिंदी में आप इसका मीनिंग समझने की कोशिश करें तो मैं पत्र लिख चुका था, किसी खास समय के लिए कहा जा रहा है। फॉर ए पर्टिकुलर टाइम इट इज मेंशन्ड दैट द राइटिंग वर्क इट वाज ऑलरेडी कंप्लीटेड। ये पूरा हो चुका था खास समय के लिए। अगर इसका निगेटिव, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V3 ऑब्जेक्ट, इसका हेल्पिंग वर्ब हैड है। ये सभी सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसी का भी सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब कॉमन होता है हैड, सब्जेक्ट के साथ हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आई सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, रिटेन V3, अ लेटर ऑब्जेक्ट, आई हैड रिटन अ लेटर। निगेटिव होगा तो आई हैड नॉट रिटन अ लेटर। क्वेश्चन होगा तो हैड को आई से पहले डाली, जैसे आप करते आए हैं, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। हैड आई रिटन अ लेटर, और क्वेश्चन निगेटिव होगा तो हो जाएगा हैड आई नॉट रिटन अ लेटर। ये इसका चारों फॉर्म है। ये अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो इसको समझने के लिए इसमें आपको लगेगा अगर ये अकेले आता है तो मीनिंग कुछ इनकम्प्लीट सा रह जाता है। मीनिंग इसका कुछ, इसका सेंस जो है वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं होता है। फॉर द कंप्लीशन ऑफ इट्स सेंस सम अदर क्लाउज ऑफ सेंटेंस कम्स एंड इट विल बी इन सिंपल पास्ट टेंस। इसके कंप्लीशन के लिए, इसके मीनिंग के कंप्लीशन के लिए एक दूसरा क्लाउज आता है तो इसका सेंस बिल्कुल कंप्लीट बन पाता है।
और वो सिंपल पास्ट, यानी सिंपल पास्ट का आपको फॉर्मेट याद है, सब्जेक्ट उसके बाद V2। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, आई हैड रिटन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका था। लगता नहीं है कि कब की बात हो रही है, कब लिख चुका था, लिखने का काम पूरा कब हो चुका था। ये एक सेंस है इसका जो बिल्कुल स्पष्ट नहीं दिख रहा है। इट इज समथिंग भेग इन द सेंटेंस। इफ यू सी द सेंस ऑफ द सेंटेंस यू विल फाइंड समथिंग इज भेग। कुछ तो है जो अस्पष्ट है, लेकिन एक क्लाउज इसके साथ अगर आप जोड़ दीजिए, इसके साथ एक दूसरा भाग इस सेंटेंस का जोड़िए, आई हैड रिटन अ लेटर व्हेन ही रिच्ड टू मी, जब वह मेरे पास, मैं पत्र लिख चुका था कब, जब वह मेरे पास आया। आई हैड रिटन अ लेटर बिफोर द सनसेट। नई सेंटेंस देना है, नई क्लाउज देना है, कुछ तो देना पड़ेगा जो इसके मीनिंग को बिल्कुल, सेंस को बिल्कुल कंप्लीट कर दे। फॉर द कंप्लीशन ऑफ द सेंस समथिंग शुड बी गिवन हियर। आई हैड रिटन अ लेटर बिफोर 4 PM, 4 बजे के पहले मैं पत्र लिख चुका था। लेटर बिफोर हिज अराइवल, उसके अराइवल के पहले। कुछ तो there is something that is lacking in the sentence. If you see the sense of the sentence, you will find something is lacking, something is vague. If you want to clarify the sense of the sentence, you will have to put something after that at the end of the sentence. आपको कुछ तो डालना पड़ेगा। I had written a letter before his arrival. I had written before he reached to me. कुछ कहना पड़ेगा तो इसका सेंस पूरा। और इसका फिर नेगेटिव, हैड नॉट रिटन, हैड आई रिटन, हैड आई नॉट रिटन। यही इसका फॉर्मेट होता है और इसी फॉर्मेट के आधार पर इसको समझना है। पास्ट परफेक्ट का प्रायर यूज जो होता है, इसमें एक साथ 2 काम होता है। एक ही सेंटेंस में 2 काम होता है। जो काम पहले होता है, द एक्शन दैट इज डन फर्स्ट इज पुट इन पास्ट परफेक्ट। The action that comes after the first action, it is put in simple past tense. For example, the patient had died. Patient is the subject, had is the helping verb, died is the V3. The patient had died before the doctor came. The doctor is the subject and came is the V2. Simple past tense. The patient had died before the doctor came. The train had started before I reached the station. Train had started. First what happened? First train got started. पहले क्या हुआ? ट्रेन खुल गई, तो उसको had started में रखा। पहले क्या हुआ? पेशेंट मर गया, तो पेशेंट had died रखा। और बाद में डॉक्टर का पहुंचना हुआ, वो V2 हुआ, डॉक्टर केम। इस प्रकार से देखते हैं, यदि सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, उसके साथ आने वाला जो दूसरा वर्ब होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। नाउ आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू यू। नाउ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, द लास्ट सब काइंड ऑफ पास्ट टेंस, 4th सब काइंड। ये पास्ट परफेक्ट, इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, हैड बीन, V4, ऑब्जेक्ट और उसके बाद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये टाइम इंडिकेटिंग प्रीपोजिशन कहलाता है, फॉर और सिंस। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसका हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रीपोजिशन। ही सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, बीन additional helping verb. He had been working V4 in this school for 5 years. For is the preposition. Now आप देखेंगे कि ये बताता है, this very tense refers that some action was continue for a time period in the past tense. It also shows that the action has been completed already, but it was continue in the past tense for a time being, for a time period. बीते समय में पास्ट टेंस में कुछ समय तक कोई काम जारी था, ये बताता है। He had been working in this school, वो 5 साल तक
इस स्कूल में काम करता रहा, काम कर रहा था, इट मीन्स नाउ ही इज नॉट वर्किंग। ये भी बताता है साथ में कि नाउ ही इज नॉट वर्किंग, बट स्कूल में काम करना जो था ये जारी रहा लगातार 5 वर्षों तक। ही हैड बीन वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years। अगर इसका निगेटिव फॉर्मेट देखेंगे तो हैड, जैसा मैंने बताया कि इसका ऑक्सिलरी वर्ब, इसका हेल्पिंग वर्ब हैड है, हैड के बाद नोट लगाइए, हो जाएगा ही हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस स्कूल एंड सो ऑन। क्वेश्चन बनाएंगे तो हैड को सब्जेक्ट से पहले रखिए केवल, हैड ही बीन वर्किंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years, एंड द लास्ट क्वेश्चन निगेटिव, हैड ही नॉट been working in this school for 5 years. In such a way you can change a sentence from affirmative to negative, from affirmative to interrogative also. Its form, you have known the structure of all the forms of this very tense. Now you are able, you are quite able to understand to identify the structure of the sentence, and you are able to identify the sentence belonging to each and every format of this tense, each and every subkind of this tense, either it is from simple past, past continuous, past perfect, or past perfect continuous. Now on the basis of these very tenses, the exercises will be given to you. After that, in the next video you will have to study these chapters. First, it is a must that you should, not only should, you must watch the video from beginning to end. It is, you can say, important for all the students from 6 to 10, because these are the fundamental and basic things. These are the concept of tense, so it should be known to all. Equally it is important for all the students, so must watch the video from beginning to its end, and also consult your book. If there is something difficult to you, if there is something confusing to you, you may comment on my video and you will be answered properly. Thank you very much.